उसके बाद में उस कंपनी में से 2 टीमें बनी और हम लोग गए थे 83 में। मैं दूसरी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। वो लड़का आज अच्छे लेवल पे है, मेरा हम उम्र ही है, अच्छे लेवल पे है, डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा मुकाम उसने हासिल किया है। और हमने मल्टीनेशनल कंपनी को किया 83 को, और उस शिद्दत से काम किया उस कंपनी के अंदर कि जिंदगी की नई मोटरसाइकिल ली तो डायरेक्ट सेलिंग से आई, नेटवर्किंग से। जो शख्स अपनी फैक्ट्री चलाता था 14-15 हजार का चेतक स्कूटर नहीं ले सकता था, उसने 52,000 कुछ की होंडा की पैशन मोटरसाइकिल ली नहीं। और जिस दिन अभी कह रहा था ना, जो राहुल की जो ट्रेनिंग में देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि कुछ मुझे मनीष बंसल ने कहा था ना कि आप पुराने दिनों में जाइए, बचपन की यादें कीजिए। तो क्या हुआ कि मीटिंग में जाना होता था, टाई लगा के जाते थे। अब गर्मी के टाइम पे और सफेद कमीज पहनना, ऐसे काला पैंट पहनना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जब स्कूटर पे जाओ तो काले पीले हो जाते वो, तो टाई भी लगानी है। तो एक काली बिंचिटर लेते थे पहले। बिंचिटर समझते हैं आप लोग? एक काला वो होता है क्या, रेक्जिन का सा कपड़ा होता है, जिसे पहन लो उसे ठंड नहीं लगती। रेनकोट नहीं भाई साहब, वो तो अमीरों के चोचले हैं रेनकोट, तो वो तो उससे दूसरी चीज होती थी। और वो बिंचिटर पहन करके स्कूटर से जब मैं घर से निकलता था तो हमारे बगल में एक खान साहब रहते थे, घर के बगल में, किराए पर रहता था मैं। वो कहते हैं, त्यागी तू पागल हो गया है? अरे जर्सी नहीं भैया, मैं गांव का ही हूं, विदेश का तो रही हूं मैं। जर्सी नहीं, उसे बिंचिटर बोलते हैं। वो ऐसी काली सी जैकेट होती है, चैन होती है उसमें, और पूरी बाजू बाजू सब होती है उसमें, सब होती है, पूरा सौदा होता है उसमें। मैंने कहा जी कैसे? कह रहा जून का महीना है और तू टाई लगा के और ऊपर से बिंचिटर पहन के जा रहा है। बुरे तो बहुत लगा, बुरा तो इतना लगा कि गाली वाली दे दूं। राजस्थान का था, खून तो गर्म होता है राजस्थान का, मानते हो नहीं मानते आप? सुनता नहीं है किसी की, वो अकड़ा हुआ होता है, ऐसे कैसे कह देता ना मेरे से। पर हम चले गए चुपचाप। और जिस दिन पहली मोटरसाइकिल ली, उस दिन सबसे पहले मिठाई खिलाने उनके घर में खुद गया था। और क्या बोला उनको? मिठाई खाओ। किस खुशी में? मैंने कहा आपने ये कहा था कि तू पागल हो गया है, तो आपके वो पागलपन को हमने दिल पे लगा लिया और हमने उस लेवल पे काम शुरू किया कि आज 52,000 कुछ की नई मोटरसाइकिल ली है। और मैंने कहा कैश लाया हूं, फाइनेंस नहीं कराई। ठीक है, ऊपर वाले ने ऐसी सुनी, माता रानी ने ऐसी सुनी। 2003 में मोटरसाइकिल आई और 2004 के अंदर 4 पहिए की कार आ गई नेटवर्किंग से। टाटा इंडिको 5,01,000 रुपए की कार थी, उस टाइम नहीं आई थी। और उस लेवल से नेटवर्किंग की कि 19 महीने में 1,14,000 40,000 किलोमीटर वो कार चलाई थी हमने। दूसरी लग्जरी कार आई स्कोडा ऑक्टिविया, नेटवर्किंग से आई। सपने क्या हो गए? अगली कार होगी BMW, मर्सिडीज। कौन कहां से लेंगे? पैसे से नहीं लेंगे, वो कंपनी पहला रिवॉर्ड ही BMW और मर्सिडीज देती थी। हिंदुस्तान के अंदर 5वां नंबर हो गया पूरी उस कंपनी के अंदर जिसने BMW कार अचीव की थी इंडिया में। जो आदमी के पास स्कूटर था टूटा हुआ और वो 24 लाख की मर्सिडीज अचीव कर गया। टीम के लोग आए, चलो आज कार मिलेगी। जैसे आप ला कर रहे थे राहुल को, वहां से कंधे पे ला रहा, कोई किसी पे ला रहा, नहीं नहीं अभी नहीं लाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो भाई साहब लोग साथ में गए, सबने सेटिंग कर ली वहां पे एजेंसी पे जाके, पैसे आएंगे नगद उठा के लाएंगे, कार आज ही लानी है। कोई मिठाई का डब्बा ला रहा है, कोई ढोल वाले को ला रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। वहां जाके पता लगा कि कंपनी 10.5 लाख रुपए देती है मात्र, और उसमें भी 30% टैक्स काट लेती है।
कंपनी ने 3 मर्सिडीज पहले दी थी, चौथा एक और था, 5वां हमारा नंबर। क्या होगा? एक बड़ा सा गुब्बारा देखते हैं ना आप, रस्सी से बांध के सुबह नाइट्रोजन हवा भर के ऊपर कर देते हैं और शाम को हवा निकलती है नीचे आ जाता है। ऐसे हमारी वहां सुन करके ना हवा ही निकल गई, और हवा ऐसी निकली कि उसी दिन नेटवर्किंग को छोड़ दिया था। कंपनी ने कुछ चीजें छिपाई थी, नेटवर्किंग छोड़ दी और उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में लग गए।